डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीरीज़, जहां हम कवर कर रहे हैं डिक्शनरी के कॉन्सेप्ट्स को। प्रीवियस लेक्चर में हम डिक्शनरी के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक से बड़ी डिटेल के साथ विद एग्जाम्पल विद प्रैक्टिकल कवर कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हमें डिक्शनरी के कुछ मेथड्स कवर करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने स्ट्रिंग्स के लिए कुछ मेथड्स पढ़े, इसी तरह से हमने लिस्ट के लिए कुछ मेथड्स पढ़े, टपल्स के लिए मेथड्स पढ़े, बिल्कुल वैसे ही डिक्शनरी के कुछ मेथड्स हमें पढ़ना है। हमें करना कुछ यूँ है कि वन बाय वन सभी मेथड्स को पहले यहाँ पर हम समझेंगे वाइट बोर्ड पर, फिर प्रैक्टिकली हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर वन बाय वन सभी मेथड्स का कोड लिखकर इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा जो ज़्यादा काम है वो कंप्यूटर सिस्टम पर ही है। इनका जो कॉन्सेप्ट है सभी मेथड्स का, वो कंप्यूटर सिस्टम पर जब हम इनको अप्लाई करेंगे, इनकी आउटपुट से ही हमको समझ लगेगा कि ये सारे मेथड्स कैसे काम करते हैं। जब उनमें नंबर ऑफ वेरिएशंस की जाती हैं तब हमें कैसे आउटपुट मिलती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दूंगा, फिर हम जाएंगे हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर और सभी मेथड्स को वन बाय वन वहाँ पर कवर करेंगे। तो इसको समझना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और ऐसे बिगिनर्स जो पाइथन को स्टार्ट करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनके साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले नंबर पर जो हमारे पास मेथड है वो है कीज़ के नाम से मेथड इन डिक्शनरीज। तो जब भी हमको कोई भी मेथड लगाना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम डिक्शनरी का नाम लिखते हैं। यहाँ पर मैंने जर्नल एक नाम लिखा हुआ है डिक्ट के नाम से, DICT। कोई भी डिक्शनरी का नाम हो सकता है, जो भी आपने डिक्शनरी का नाम रखा हुआ है, स्टूडेंट रखा हुआ है, मार्क्स रखा हुआ है, टीचर रखा हुआ है, व्हाटएवर जो भी नाम है, आप उस नाम को लिखोगे, उसके बाद आप डॉट लगाओगे, उसके बाद आपका कोई भी मेथड जो आप लगाना चाहते हो वो लगाओगे। ठीक है, इसका सिंटैक्स ये है। मेथड का नाम है, पहले मेथड का नाम है कीज, उसके बाद पैरेंथेसिस। जितने भी मेथड्स हैं, फंक्शंस हैं, उनमें पैरेंथेसिस ज़रूर यूज़ होती हैं। इसका आपको पता होना चाहिए, पहले भी इस पर बात हो चुकी है। तो जो पहला मेथड है वो है कीज के नाम से। कीज मेथड क्या करता है, वो हमें डिक्शनरी में मौजूद जितनी भी कीज हैं वो सभी हमें आउटपुट में रिटर्न करता है। और हमेशा ये जो कीज़ हमें रिटर्न होती हैं ये जो है वो लिस्ट की फॉर्म में होती हैं। वो कैसे हमें आउटपुट में शो होती हैं वो हम प्रैक्टिकली उसको समझेंगे। तो जैसे यहाँ पर मैंने डिक्ट लगाया हुआ है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डिक्शनरी है यहाँ पर स्टूडेंट के नाम से, जिसमें पहला जो हमारे पास की वैल्यू पेयर है वो है नेम और उसके अगेंस्ट है माजिद हमारे पास वैल्यू। दूसरा जो की है वो है रोल नंबर और जो उसकी वैल्यू है वो है 58। और उसके बाद उसके अंदर एक नेस्टेड डिक्शनरी है। नेस्टेड डिक्शनरी क्या है वो भी हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो एक नेस्टेड डिक्शनरी है जो कि मार्क्स के नाम से है और उसके आगे फर्दर जो है वो की वैल्यू एट्रीब्यूट्स है। मैं क्या करता हूँ, मुझे अगर इसमें जितनी भी कीज़ हैं उन सभी कीज़ को मुझे आउटपुट में शो करवाना है तो मैं उसके लिए किस मेथड को यूज़ करूँगा, मैं यूज़ करूँगा कीज़ के मेथड को। अब यहाँ पर होगा कुछ यूँ कि डिक्ट की बजाय हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे स्टूडेंट कुछ इस तरह से, जो कि नाम है इस डिक्शनरी का। उसके बाद डॉट, फिर हम क्या लगाएंगे, हम यहाँ पर कीज़ लगाएंगे और इस तरह से इसको सिंपल हमने क्या कर देना है, हमने प्रिंट कर देना है। तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा, इसमें मौजूद सभी जो कीज़ हैं वो हमें मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पर हमने नेस्टेड जो डिक्शनरी है उसको भी यूज़ किया हुआ है। तो ये जो हमारे पास आउटर है, पहले नंबर पर नेम, ये हमें आउटपुट में मिलेगा, रोल नंबर मिलेगा और इसी तरह से मार्क्स मिलेंगे। इस नेस्टेड के अंदर जो कीज़ हैं वो हमें आउटपुट में नहीं मिलेंगी, ये आपने याद रखना है। तो जितनी भी आउटर हमारे पास डिक्शनरीज होती हैं वो सभी हमें मिलती हैं उसमें जो कीज़ होती हैं। ठीक हो गया। जब हम प्रैक्टिकली इसको समझेंगे तो अच्छे से इसका समझ आएगा। दूसरे नंबर पर है वैल्यूज़। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कीज़ को यूज़ कर रहे थे वैसे ही हमने वैल्यू को यूज़ करना है। पहले नंबर पर डिक्शनरी का नाम लगाना है। यहाँ पर मैंने जर्नल नाम डिक्ट दिया हुआ है, आप यहाँ पर नाम लिखोगे जो डिक्शनरी का नाम है स्टूडेंट डॉट वैल्यूज़, तो हमें आउटपुट में सभी वैल्यूज़ रिटर्न होगी। वैल्यूज में माजिद आएगा, 58 आएगा और नेस्टेड की भी सभी वैल्यूज हमें जो है वहां पर मिल जाएंगी। ठीक है, जब आउटपुट हम देखेंगे प्रैक्टिकली तो अच्छे से हमें इसका समझ आएगा। थोड़ा सा आपको ओवरव्यू लेना है। उसके बाद है डिक्ट डॉट आइटम। तो ये क्या करते हैं, ये हमें सभी आइटम्स रिटर्न करते हैं। आइटम्स में क्या है, आइटम में की वैल्यू पेयर्स होते हैं, मतलब सभी की वैल्यू पेयर्स हमें मिल जाते हैं। हम वन बाय वन सभी अलग अलग जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनको भी फेच कर सकते हैं
उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमको स्क्वायर ब्रैकेट्स में ये जो कीज़ हैं इनको लिखना होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लिस्ट में इंडेक्स नंबर देते थे वैसे हम यहाँ पर इनको देंगे, तो हमें आउटपुट में कोई पर्टिकुलर जो की है उसके अगेंस्ट वैल्यू मिल जाती है। प्रैक्टिकली इसको भी करके देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिक्ट डॉट गेट, मतलब डॉट गेट जो है वो मेथड है। और डॉट गेट क्या करता है, डॉट गेट किसी पर्टिकुलर की के अगेंस्ट जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको हमें देता है। जैसे यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ रोल नंबर, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ स्टूडेंट डॉट गेट, अंदर की देता हूँ रोल नंबर, तो इसका आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 58। ठीक है, बात की समझ आई। इसमें बहुत सारी वेरिएशंस हैं, वो भी हम करके देखेंगे, और इसके क्या फ़ायदे नुकसान है वो भी हम देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है डिक्ट डॉट अपडेट। ठीक है जी, अपडेट का मतलब क्या है, किसी चीज़ में कुछ इंसर्ट कर देना, कुछ चीज़ नई डालने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं अपडेट वाले को। ठीक है, तो ये क्या करता है, वो कहता है ये इंसर्ट स्पेसिफाइड आइटम्स और न्यू डिक्शनरी। आप इसमें कुछ पर्टिकुलर जो आइटम्स हैं वो ऐड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर नेम और रोल नंबर 2 की पेयर्स हैं, मैं एक और ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा, इसके लिए कोड चले यहाँ पर लिखते हैं, मैं यहाँ पर लिखूँगा स्टूडेंट डॉट अपडेट, उसके बाद पैरेंथेसिस को मैं लगाऊंगा। पैरेंथेसिस को लगाने के बाद मैंने यहाँ पर क्या करना है, मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से करली ब्रेसेस लगानी है, क्योंकि मैं नई आइटम ऐड करने जा रहा हूँ। और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ एज, उसके बाद कॉलन, और एज में फॉर एग्जांपल लिख लेता हूँ 35, और इसको कुछ इस तरह से हम बंद कर देंगे। तो इससे क्या होगा, एक और आइटम यहाँ पर ऐड हो जाएगी, यहाँ पर नीचे ना, जैसे नेम है, रोल नंबर है, मार्क्स है, इसी तरह से एक और आइटम एज और उसके अगेंस्ट उसकी जो वैल्यू है वो ऐड हो जाएगी। इसी तरह से अगर मैं कोई अलग से डिक्शनरी बना लेता हूँ, जैसे यहाँ पर स्टूडेंट के नाम से डिक्शनरी है, मैं टीचर के नाम से बना लेता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो जो डिक्शनरी है वो स्टूडेंट में नेस्ट हो जाए, जैसे ये नेस्टेड है, तो उसके लिए मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं ये लिखकर सिंपल यहाँ पर उस डिक्शनरी नई का नाम दे दूंगा। फॉर एग्जाम्पल वो टीचर के नाम से डिक्शनरी है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा टीचर। ठीक है, तो क्या होगा, वो एक न्यू डिक्शनरी ऐड हो जाएगी। प्रैक्टिकली हम सभी जो हमने मेथड्स यहाँ पर थोड़ा सा जिनका ओवरव्यू लिया, उनको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करने जा रहे हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर। उसमें कुछ वेरिएशंस करेंगे, आउटपुट को चेक करेंगे, ताकि इनका कॉन्सेप्ट्स हमें अच्छे से समझ आ सके। याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले मेथड्स हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिक्शनरी को लेकर। तो जा रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम पर और 1 बाय 1 सभी को हम समझते हैं, प्रैक्टिस करते हैं इनकी। चलते हैं कंप्यूटर सिस्टम। हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां हम प्रैक्टिकली डिक्शनरी मेथड्स को कोड लिखकर समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर हमें एक डिक्शनरी को यहाँ क्रिएट करना है। मैं स्टूडेंट के नाम से एक डिक्शनरी क्रिएट करता हूँ, उस डिक्शनरी का नाम मैंने रखा स्टूडेंट, उसके बाद इज इक्वल टू का साइन लगाया, फिर मैंने लगाई करली ब्रेसेस। अब करली ब्रेसेस में मुझे 1 बाय 1 सभी की वैल्यू पेयर्स को लिखना है जो इस पर्टिकुलर डिक्शनरी जो कि स्टूडेंट के नाम से है उसके हैं। तो सबसे पहले नंबर पर मेरे पास जो की है वो है नेम के नाम से, और उसके अगेंस्ट जो वैल्यू है वो मैं लिख लेता हूँ जो कि है माजिद। उसके बाद कॉमा लगाऊंगा, इंटर को प्रेस करूंगा और नेक्स्ट की वैल्यू पेयर में लिखूंगा। तो नेक्स्ट की है रोल नंबर के नाम से, और उसके अगेंस्ट जो उसकी वैल्यू है वो मैंने लिख दी 58, कॉमा लगाया, इंटर को प्रेस किया। अब हम क्या करते हैं, एक नेस्टेड डिक्शनरी को यहाँ पर ऐड करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट्स मजीद बेहतर हो सकें, सभी वेरिएशंस हम करके देख सकें। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं जी, नेस्टेड जो की है, सॉरी नेस्टेड जो डिक्शनरी है उसका नाम लिखते हैं। तो नेस्टेड जो डिक्शनरी है उसका नाम फॉर एग्जांपल मैं रखता हूँ मार्क्स के नाम से, तो मैंने यहाँ पर मार्क्स लिखा, उसके बाद मैंने लगाया कॉलन, अब मैंने यहाँ पर करली ब्रेसेस लगाए। अब करली ब्रेसेस में मुझे इस नेस्टेड जो डिक्शनरी है मार्क्स के नाम से इसके की वैल्यू पेयर्स लगाने। जैसे मैंने करली ब्रेसेस लगाई, इंटरप्रेटर को पता चल गया कि अब यहाँ पर एक और नेस्टेड डिक्शनरी आ चुकी है। अब सबसे पहले नंबर पर इसकी जो पहले की है वो मैं लिखता हूँ, मुझे इस स्टूडेंट के सभी सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पर लिखने हैं। तो समझने के लिए सबसे पहले फिजिक्स को लगाते हैं और फिजिक्स के कुछ मार्क्स लिख देते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम यहाँ पर मैथ्स को लिखते हैं और मैथ्स के कुछ मार्क्स यहाँ पर लिख लेते हैं। मैथ के मार्क्स हैं फॉर एग्जांपल 72, फिर कॉमा लगाया और यहाँ पर फाइनली हम कंप्यूटर के कुछ मार्क्स लिख लेते हैं और फाइनली हमने यहाँ पर कंप्यूटर के मार्क्स लिख लिए। ये सिंपल एक मैंने डिक्शनरी बनाई स्टूडेंट के नाम से और उसमें एक नेस्टेड डिक्शनरी है मार्क्स के नाम से। क्या करते हैं, इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं हमें फाइनली इसका आउटपुट क्या मिलता है। तो क्या करते हैं जी, प्रिंट हम यहाँ पर लगाते हैं, प्रिंट का फंक्शन, पैरेंथेसिस में इस डिक्शनरी का नाम लिखते हैं जो कि स्टूडेंट के नाम से, और इसको रन कर लेते हैं। तो जैसे मैं रन करता हूँ तो ये देखिए मुझे ये डिक्शनरी यहाँ पर मिल गई। अब इस डिक्शनरी पर
हम वन बाय वन सभी मेथड्स को अप्लाई करेंगे, कुछ वेरिएशंस करके देखते हैं और देखते हैं हमें आउटपुट क्या मिलता है। आउटपुट पर आपने ज्यादा फोकस करना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले नंबर पर जो मेथड है वो है कीज के नाम से। ये क्या करता है, ये हमें जो कोई पर्टिकुलर डिक्शनरी है उसमें मौजूद सभी कीज रिटर्न करता है। तो डिक्शनरी का नाम है स्टूडेंट, हमको स्टूडेंट के बाद लगाना है डॉट, डॉट के बाद हमें पर्टिकुलर मेथड का नाम लिखना है, मेथड का नाम है कीज। ठीक है जी, कीज, की नहीं कीज, एस एंड पे आता है, इसको याद रखिएगा। और पैरेंथेसिस हमें लगानी है। सिंपल इसको करते हैं रन। जैसे इसको रन करते हैं तो यहाँ पर ये देखिए हमें ये आउटपुट मिला। आउटपुट को थोड़ा सा समझिए, वो कह रहा है डिक्ट अंडरस्कोर कीज, फिर हमें नेम, रोल नंबर और मार्क्स। अब ये देखिए सबसे पहले नंबर पर नेम मिल गया, ठीक है, रोल नंबर मिल गया और मार्क्स मिल गया। जो नेस्टेड हमारे पास डिक्शनरी है मार्क्स के नाम से, उसमें फर्दर जो हमारे पास कीज हैं वो हमें नहीं मिली, सिर्फ जो आउटर हमारे पास कीज थी सभी वही हमें मिली हैं। इस बात को आपने लाजमी याद रखना है। और जो आउटपुट हमें मिली है ये लिस्ट में मिली है। ये देखिए स्क्वायर ब्रैकेट्स में, स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम हमेशा लिस्ट को लिखते हैं, तो इस बात को भी आपने माइंड में रखना है। हम क्या करते हैं, ये जो हमें ये जो आउटपुट मिल रहा है सभी कीज, हम इसको लिस्ट में भी टाइपकास्ट कर सकते हैं। सिंपल वैसे जैसे हम प्रीवियस लेक्चर्स में इंटीजर के जरिए इंट लिखकर, इंट में किसी वेरिएबल को पास करके, फ्लोट लिखकर फ्लोट में किसी वेरिएबल को पास करके हम उसको टाइपकास्ट कर रहे थे, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर हम ये जो कीज हमने निकाली है आउटपुट में, इनको लिस्ट में भी टाइपकास्ट कर सकते हैं। सिंपल हमें लिस्ट लगाना है और इसमें इनको पास कर देना है कुछ इस तरह से। सिंपल सा मेथड है। इसको रन करते हैं तो देखते हैं हमें आउटपुट क्या मिलता है। तो ये देखिए वो जितनी भी कीज थी वो सारी हमें लिस्ट की फॉर्म में मिल चुकी हैं, हमने उनको लिस्ट में टाइपकास्ट कर लिया। सिंपल ये थोड़ा सा समझा रहा हूं कि एक मेथड में भी कुछ मेथड्स हम लगा सकते हैं। वैसे हमें सभी मेथड्स या फंक्शंस का जो पोर्शन है, प्रॉपर एक चैप्टर है, हमने उनको पढ़ना है, लेकिन थोड़ा बहुत हमें हाउ नाउ जैसे जैसे होता जाएगा तो कॉन्सेप्ट मजीद इंटरेस्टिंग भी होता जाएगा और हमें कुछ ना कुछ समझ भी आती जाएगी। तो नेक्स्ट जो दूसरे नंबर पर मेथड है वो मेथड है हमारे पास वैल्यूज के नाम से। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो लिस्ट हमने यहाँ पर टाइपकास्ट किया हुआ है इसको रिमूव कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, प्रिंट लगाकर डिक्शनरी का नाम लिखते हैं, डॉट के बाद हमको उस पर्टिकुलर मेथड का नाम लिखना है जो कि वैल्यूज के नाम से, ESN पर है, इसको याद रखना है। सिर्फ वैल्यू नहीं लिखना वरना आपको एरर मिलेगा। ये क्या करेगा, ये सभी वैल्यूज हमें रिटर्न कर देगा। इसको रन करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर हमें मिल रहा है आउटपुट में डिक्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, फिर हमें लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर माजिद मिला, फिर 58 मिला, और उसके बाद हमें जो नेक्स्ट पूरी डिक्शनरी है नेस्टेड, उसमें मौजूद सभी की वैल्यूज मिल गई। आउटपुट को लाजमी याद रखना है क्योंकि आउटपुट से ही आपको सारी समझ आएगी, फर्दर लॉजिक्स हमको इसी आउटपुट की बेस के ऊपर बनाना होती है। तो इस बात को आपने याद रखना है कि जब हम वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं किसी मेथड्स के जरिए, तो हमें जो नेस्टेड डिक्शनरी होती है उसमें सभी की वैल्यू पेयर्स मिल जाते हैं, और ये भी हमें लिस्ट की फॉर्म में मिल रही है। अब बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड नंबर पर मेथड है उसको देखते हैं, वो है आइटम्स के नाम से। अब आइटम्स क्या करता है, हमें सभी जो की वैल्यूज होती हैं वो सारी आइटम्स हमें रिटर्न कर देता है। सिंपल हमने आइटम्स लगाया, पैरेंथेसिस लगाई और इसको करते हैं रन और देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो ये देखिए सभी जो आइटम्स हैं वो हमें यहाँ पर मिल गई, लेकिन ये जो आइटम्स हमें रिटर्न होती हैं ये टपल्स की फॉर्म में होती हैं। ये देखिए ये पहली आइटम एक टपल में, दूसरी आइटम दूसरी टपल में, तीसरी आइटम ये देखिए वो जो नेस्टेड है वो एक पूरी टपल में हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से मिला। इस बात को माइंड में आपने रखना है, अलग अलग टपल्स बनी हुई है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको टपल में भी टाइपकास्ट कर सकते हो, लिस्ट में भी टाइपकास्ट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक और बात कि हम इन सभी अलग अलग जो हमारे पास ये जैसे की वैल्यू पेयर्स हैं, इनको हम इन कीज की बेस से, कीज की बेस के ऊपर या कीज को यूज करते हुए एक्सेस भी कर सकते हैं। चलें उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। स्टूडेंट में अगर मुझे रोल नंबर ये की वैल्यू है इसको एक्सेस करना है, बिल्कुल वैसे जैसे लिस्ट में इंडेक्स की बेसिस के ऊपर हम एक्सेस कर रहे थे, हम इसकी बेस पर एक्सेस कर सकते हैं। तो हमें स्टूडेंट लगाना है, उसके बाद हमको कुछ इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी है और हमें जो की वैल्यूज हैं जो कीज हैं उनको हमें लिखना है इन्वर्टेड कॉमास में। फॉर एग्जांपल मैं रोल नंबर को एक्सेस करना चाहता हूं तो मैंने रोल नंबर लिखा और पैरेंथेसिस को करते हैं जी क्लोज और इसको रन करते हैं। जैसे इसको रन करते हैं ये देखिए उसके अगेंस्ट जो वैल्यू है हमें मिल रही, ठीक है। इस बात को भी आपने याद रखना है। अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं ये जो मेरे पास एक पूरी डिक्शनरी है नेस्टेड डिक्शनरी, उसको भी मैं लिख के रख सकता हूँ यहाँ पर, जो कि है मार्क्स के नाम से, ठीक है जी, MARKS, ठीक है, ऐसे। इसको हम रन करते हैं तो ये देखिए
वो पूरी की पूरी जो डिक्शनरी है वो हमें मिल गई है। सिंपल, मतलब हम जिस तरह से लिस्ट में इंडेक्सेस की बेसिस के ऊपर 0 इंडेक्स नंबर, 1 इंडेक्स नंबर, 2 इंडेक्स नंबर पर पड़ी हुई वैल्यूज को एक्सेस कर पा रहे थे, यहाँ पर हम कीज की मदद से पर्टिकुलर वैल्यूज को एक्सेस कर पा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जो फर्दर नेक्स्ट जो मेथड है उसका नाम है गेट मेथड उसको बोलते हैं। तो आइटम्स के बाद जो नेक्स्ट है वो है गेट मेथड। तो हम गेट मेथड से क्या करते हैं, हम गेट मेथड से जो पर्टिकुलर कोई खास की है उसके अगेंस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। वही काम जो हमने यहाँ पर इस तरह से किया, स्टूडेंट के बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर किया, वैसे हम गेट मेथड को यूज करते हैं। अब दोनों में फर्क देखते हैं। पहले गेट मेथड को लगाते हैं, डॉट गेट, कुछ इस तरह से पैरेंथेसिस लगाई और इन्वर्टेड कॉमास में हम नेम को लिख देते हैं जी, नेम का n बड़ा है, कुछ इस तरह से वैल्यू को, इसको रन करते हैं। तो ये देखिए इसका आउटपुट हमें माजिद मिला। अगर फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, इसकी बजाय यहाँ पर स्टूडेंट के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट लगाता हूँ और यहाँ पर मैं जो है यहाँ पर नेम लिखता हूँ वही सेम, और इसको रन करता हूँ, तो ये देखिए इसका आउटपुट भी मुझे माजिद मिल रहा है, यानी कि नेम के अगेंस्ट जो वैल्यू है। अब इन दोनों में फर्क क्या है, इस थोड़ा सा फर्क को समझना है हमने। तो मैं पहले दोनों को लिखता हूँ यहाँ पर, प्रिंट के बाद पैरेंथेसिस। अब हमें यहाँ पर उस डिक्शनरी का नाम लिखना है, डिक्शनरी का नाम है स्टूडेंट, उसके बाद लगाते हैं डॉट, डॉट लगाने के बाद हमें गेट फंक्शन को लगाना है। गेट के बाद पैरेंथेसिस में हमको उस की को पास करना है जिसकी वैल्यू हम आउटपुट में लेकर आना चाहते हैं। तो की का जो नाम है वो है नेम के नाम से ही। तो इसको हम रन करते हैं। जैसे इसको रन करते हैं तो देखिए दोनों का आउटपुट हमें बिल्कुल सेम ही मिलता है। अब इन दोनों में फर्क क्या है, हमें ये याद रखना है कि कहां पर हम इसको यूज करेंगे, कहां पर हम इसको यूज करेंगे। याद रखिए जहां पर भी हम इस लाइन को यूज करते हैं, इससे क्या होता है, अगर यहां पर कोई एरर आता है तो नीचे वाला सभी लाइन ऑफ कोड जिनमें एरर है या नहीं वो रन ही नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर इसको करता हूं नेम्स, पहले इसको देखते हैं हम, नेम्स मैंने कर दिया, यहां पर एरर है, इसको मैं रन करता हूं। जैसे मैं रन करता हूं तो ये देखिए एरर आ गया। एरर तो आया लेकिन इसके नीचे जो लाइन ऑफ कोड्स हैं जहां पर कोई एरर नहीं, वो थाउजेंड्स ऑफ लाइन ऑफ कोड्स हो सकती हैं। हमारी कोई भी एक वेबसाइट है फॉर एग्जांपल, उसके अंदर हजारों लाइन ऑफ कोड्स हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। मैंने कुछ इस तरह से थोड़ा सा मेरे पास यहाँ पर कोई गलती के चांसेस हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है वहां पर कहीं पर कोई यूजर ऐसी वैल्यू एंटर करे, इनपुट हम ऐसा लें जिससे कोई एरर के चांसेस हो। अगर मैं इसको लगा देता हूँ, इस लाइन ऑफ कोड को लगाता हूँ, तो इसके नीचे जितनी भी लाइन ऑफ कोड्स होंगी वो सारी की सारी रन नहीं होंगी बल्कि एरर आ जाए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमको एरर को रोकना होता है। किसी भी तरह का एरर आ सकता है लेकिन हमको हमारी जो लॉजिक कुछ इस तरह से क्रिएट करना होती है। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ जी, इसको रिमूव करता हूँ यहाँ से और इसको ऊपर ले जाते हैं हम, इसको कंट्रोल एक्स करते हैं, इसको इंटर से नीचे ले आते हैं और इसको ऊपर हम पेस्ट कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल इस तरह से। अब क्या करते हैं, यहाँ पर मैं एरर लेकर आता हूँ, गेट फंक्शन में नेम्स कर देते हैं यहाँ पर। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब मैं जब इसको रन करता हूँ तो ये देखिए जहां पर एरर था वहां पर उसने मुझे नन रिटर्न किया और नीचे वाला लाइन ऑफ कोड चला। ठीक है जी, यहाँ पर एरर है क्योंकि इस की का नाम जो है वो नेम है, नेम्स नहीं है। नेम्स अगर लिखा जाएगा तो एरर आएगा, लेकिन इसने आउटपुट में मुझे एरर रिटर्न नहीं किया बल्कि इसने मुझे नन रिटर्न किया, और उसके साथ साथ इसके नीचे जितने भी नंबर ऑफ लाइन्स हैं, जितनी भी लाइन ऑफ कोड्स हैं वो सारी रन हुई। तो ये इसका फायदा है, ये इसका बेसिकली यूज है। इन दोनों में फर्क ये है, इस फर्क को लाजमी याद रखना है। तो बेसिकली जो बाकी लैंग्वेजेस होती हैं वहां पर हम कैच ब्लॉक्स इस तरह की चीजें यूज करते हैं, तो जहां पर हम एरर को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, यहाँ पर हम जो है कुछ लॉजिक्स इस तरह की यूज करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। आहिस्ता आहिस्ता वो सारी हमें समझ आ जाएंगी। बेसिकली मैं आपको इन दोनों का फर्क बताना चाह रहा था, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है जो कि है अपडेट के नाम से, उसको जो है वो अप्लाई करके देखते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले नंबर पर किसी पर्टिकुलर डिक्शनरी का नाम लिखना है जो कि स्टूडेंट, उसके बाद हमें अपडेट जो कि उस मेथड का नाम है उसको लिखना है। अब अपडेट क्या करता है, अपडेट हमारी इस पर्टिकुलर डिक्शनरी में जो कि स्टूडेंट के नाम से है, इसमें न्यू आइटम्स ऐड करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए यूज होता है। या अगर हमारे पास कोई एक न्यू डिक्शनरी है उसको भी ऐड कर देगा। तो आइटम को कैसे हमने ऐड करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पर कुछ इस तरह से लगाएंगे करली ब्रेसिस, ठीक है, जिससे पता चलेगा इंटरप्रेटर को कि यहाँ पर इस डिक्शनरी में कुछ आइटम्स ऐड हो रही हैं। तो पहले नंबर पर हमारे पास आइटम है फॉर एग्जांपल एज के नाम से, और एज को लगाया, फिर हमने जो है उसके बाद कॉलन लगाया,
और एज हमने दे दी 58। ये एक भी ऐड हो जाएगी, इसमें कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है, इस बात को याद रखिए। तो हम पहले इसमें ऐड करवा लेते हैं, फिर नीचे इसको प्रिंट करवाएंगे, ठीक है जी। तो ये मैं इसको यहाँ पर ऐड करवा लेता हूँ इस तरह से, और नीचे हम प्रिंट करते हैं इसको। तो प्रिंट हो गया कुछ इस तरह से, और यहाँ पर हमने स्टूडेंट को लगा दिया, ठीक है। इसको रन करते हैं। जैसे रन करते हैं तो आउटपुट में ये देखिए हमारे पास एक और आइटम ऐड होगी एज के नाम से, जो कि एज है 58, उसकी वैल्यू है, ठीक है जी। की हमारे पास है एज और वैल्यू है 50। इसी तरह से हम नंबर ऑफ जो आइटम्स है वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हमको कॉमा लगाना है और अगली आइटम को लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी एड्रेस के नाम से एक और आइटम, और उसके बाद मैं लगाता हूँ कॉलन। कॉलन के बाद मैं यहाँ पर जो है वो XYZ वट कुछ भी एड्रेस यहाँ पर लिख देता हूँ। इसको मैं रन करता हूँ। जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखिए एक से ज्यादा आइटम्स भी हम कुछ इस तरह से यहाँ पर ऐड करवा सकते हैं। बेसिकली इंसर्ट करने के लिए हम अपडेट को यूज करते हैं, अपडेट मेथड को। या इसके अलावा अगर कोई मेरे पास डिक्शनरी है तो मैं किसी डिक्शनरी को भी यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक और डिक्शनरी बनाता हूँ, ठीक है जी। मैं यहाँ पर एक और डिक्शनरी, उसका कुछ भी नाम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मिड टर्म के नाम से मैं यहाँ पर एक और डिक्शनरी बना लेता हूँ। मिड टर्म इज इक्वल टू का साइन, फिर यहाँ पर हमने लगाई पैरेंथेसिस, और यहाँ पर हम फिर कुछ मार्क्स ही लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स में हैं जी इस बंदे के 39 मार्क्स, इसी तरह से केमिस्ट्री में हैं फॉर एग्जाम्पल 40 मार्क्स। तो ये एक और डिक्शनरी हमने यहाँ पर बना दी है। इसको कॉमा से सेपरेट हमें जरूर करना है आइटम्स को, नहीं तो एरर देगा। अब हम क्या करते हैं, इस अपडेट वाले मेथड में यहाँ पर इस मिड टर्म के नाम से जो हमने एक और डिक्शनरी बनाई, इसको पास करेंगे तो ये जो डिक्शनरी मिड टर्म है ये स्टूडेंट वाली डिक्शनरी में ऐड हो जाएगी। सिंपल इसको रन करते हैं। तो जैसे रन करेंगे तो ये देखिए एक और डिक्शनरी जो है यहाँ पर ऐड हो चुकी है। ये देखिए उसकी जो आइटम्स हैं, फिजिक्स में 39 मार्क्स, इसी तरह से जो हमारे पास केमिस्ट्री है उसमें 40 मार्क्स। तो सिंपल सा ये हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। होपफुली ये जो पांचों मेथड्स हैं ये आपको समझ आए हुए होंगे। आपका होमवर्क ये है कि आप सभी मेथड्स को 1 बाय 1 अप्लाई कीजिए। आप एक डिक्शनरी बनाइए और उसके अंदर 2 डिक्शनरीज को फर्दर नेस्ट कीजिए। नेस्ट करने के बाद ये सभी मेथड उसके ऊपर अप्लाई करके देखिए। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।